नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे ऑपरेटर्स की और जिस तरीके से अमेरिका में खेल चला उस खेल को एक बार समझने के लिए हम वापस आपको कहेंगे कि वो वीडियो ज़रूर देखिए जो हमने क्रिएट किया था कि एक ही दिन में स्टॉक दुगना कैसे हो जाता है। और उस वीडियो को जब आप देखोगे आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगे। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आप इसका बाउंड वीक का लो देखिए, सिर्फ $2.5 था और अभी ये लगभग $350 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप हाइज को देखना चाहोगे, ये क्लोज टू $400 के आसपास ये हाइज भी मार चुका है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो देखते देखते 20 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि जो शॉर्ट्स थे उनको स्क्वीज कर दिया गया था। लेकिन क्या इंडिया में ऐसी कहानी कुछ बन सकती है या फिर अमेरिका में ही जो ये चीज़ हुई? ये होता है ना कि अति हो गई थी, अति हो गई थी कि रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ट्रैप किया जाता था। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो। क्या इंडिया में ऐसी पॉसिबिलिटी है? उसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि इंडिया में पहली बात तो ऐसा ग्रुप जो है अगर आप बनाते भी हो तो कोई यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर काम करता है कि एक दूसरे पे हमको ट्रस्ट ही नहीं रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कम है, तो इसके कारण लोग सोचेंगे कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, कुछ फ्रॉड हो रहा है। ये एक मामला भी, और क्योंकि ऐसे फ्रॉड्स होते ही रहते हैं इसलिए यहाँ पर ये इस चीज़ में सक्सेस पाना बहुत बहुत मुश्किल है। और जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है सेबी। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर रिटेल इन्वेस्टर कभी भी दूसरे को ट्रैप नहीं कर पाएगा। बाकी एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं, सेबी के रूल का दुरुपयोग बड़े प्लेयर्स तो बड़े आराम से कर लेते हैं, वही रूल का दुरुपयोग हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से आप उससे बच सकते हो वो भी समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो वीडियो लाइक कर लीजिए और दूसरी वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें एक ही दिन में पैसा कैसे डबल हो गया था, उसको आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। हैवेल्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्ग स्क्वीज किए गए हैं और किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया गया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट आता है उससे पहले पोजीशन बन जाती है और फिर रिजल्ट आ जाने के बाद जब सब कुछ हो जाता है, टीवी वाले आपको फंसा देते हैं ऊपर के रेट पे कि हाँ स्टॉक भागेगा। फिर स्टॉक में क्रैश आ जाता है और 12% का क्रैश एक एफेंडो स्टॉक में हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो दूर से देखने पे, लेकिन जिसकी पोजीशन होगी ना उसको एक बार आप जाकर जब इनका लॉट साइज चेक करेंगे और फिर जब आप लॉसेस को मतलब एक बार के लिए देखेंगे कि हम 2 लाख के वैल्यू पे जब आपका 40,000 50,000 तुरंत का तुरंत लॉस हो जाता है, एक दिन में लॉस हो जाता है, फिर पैनिक का लेवल समझिए अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो। और बहुत से ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं जो स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं, ना अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। उनको हैवेल्स में बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप किया जा चुका है। और इसकी जो कहानी है वो टीवी एंकरिंग से दिख रही है। टीवी वाले किस तरीके से आपको फंसाते हैं अपने क्लाइंट्स को एग्जिट देने के लिए। और दूसरी कहानी हमारे सामने वॉल्यूम से आकर दिख रही है कि वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ जाता है, किस तरीके से जब रिटेल इन्वेस्टर को एग्जिट कर लेना चाहिए वहाँ पर वो एग्जिट नहीं करता है। सिचुएशन आप नहीं समझना चाहते और ये सबसे गलत चीज़ है। एक स्टॉक और लेंगे, आइडिया। अभी देखोगे ये ऊपर के लेवल से आपको लग रहा होगा कि 13.5 से सिर्फ ₹11 आया है, कौन सी बहुत बड़ी गिरावट हो गई। लेकिन जो कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन कहाँ बनाता है, इस वाली कैंडल पे, यानी कि जब स्टॉक भाग रहा होता है। उसके बाद जब स्टॉक गिरने लगता है वॉल्यूम देख लीजिए बिल्कुल कम। इस चीज़ को आप जब जिस दिन समझ पाओगे ना उस दिन आपके दिमाग की घंटी बजेगी, अच्छा ऐसा कुछ होता है, ये क्यों होता है, क्यों नहीं रिटेल इन्वेस्टर बेचता। तो आप अपने आप को वहाँ पर रख कर देखा कीजिए जब आपको लॉसेस होते हैं। जितने भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, उनमें से 90 to 95% लोगों को लॉस ही होता रहता है। और उनका मेन कारण यही है कि होल्ड कर गए अपनी गलत पोजीशन को। जैसे कि आपको ढेर सारे यूट्यूबर्स या टीवी वाले बता देते हैं भाई साहब होल्ड कर जाओ, अपनी गलत पोजीशन को भी होल्ड कर जाओ। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपकी पोजीशन गलत है या सही है तब तक आप यहाँ पर फंड नहीं क्रिएट कर सकते, वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलत पोजीशन हमेशा आपको लॉस ही देगी, ये कभी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने गलत जगह पे गलत एंट्री ली हो लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में निकल जाओ, क्योंकि यहाँ बाजार में स्पेकुलेशन होता है, बाजार में बहुत सारे सिनारियोज काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके लिए सही पोजीशन क्या है, मैं किस कारण इस स्टॉक को यहाँ पर बाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको बाई कर रहा हूँ, आइडिया को ही ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ आप मुझे ₹13 पे पसंद था। बहुत से लोगों को रियाई है कि ₹13 के आसपास उनकी खरीद है और अभी 11 पे आ चुका है। मैं मान लेता हूँ मैंने 13 पे खरीदा, मुझे क्या लग रहा था ये 14 जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है, तभी मैंने बाई किया। अब इसका मतलब क्या है, अगर वो 12 आता है तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए,
क्योंकि मैं जो सोच रहा था वो तो हुआ नहीं, हम गलत साबित हो चुके। अगर 12 नहीं तो 11 पे एग्जिट सोच लीजिए। अगर इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आपने 13 पे खरीदा होगा, आप 15 रुपए के टारगेट के लिए उसमें बैठे होगे। और ये चीज़ें अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग के मतलब इंपॉर्टेंस को समझने लगोगे और इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मिरेकल जैसा रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आपको 2-4 शुरुआती ट्रेड में ही लॉस बुक करना पड़े, लेकिन जिस दिन आपकी रणनीति सफल होने लगेगी, आपका जो मतलब टारगेट है वो हिट होने लगेगा, आप जो सोचे वो होने लगेगा, उस दिन ऐसा होगा कि 10 में से 7 ट्रेड आपके पॉजिटिव गए, 3 ट्रेड नेगेटिव गए। तो आप सोचिए कि अगर आपने 1:1 पे भी काम किया है तो आप 7% के प्रॉफिट में रहोगे, 3% के लॉस में रहोगे। इस चीज़ पे आपको बहुत काम करना है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड लेने से पहले जितना मन हो दिमाग लगा लीजिए, जितना मन हो दिल लगा लीजिए। ट्रेड लेने के बाद बोल दीजिए मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, मैंने जो लिख दिया है, मैंने जो सेट कर दिया है, हम उस पर अडिग रहेंगे। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद कुछ ऐसा हो जाना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड में आप एडिटिंग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पोजीशन नहीं कर सकते, वो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि आपने कह दिया कि मैं 12 रुपए पे एग्जिट कर जाऊंगा, अब बाजार में अचानक से फॉल आ गया, आपको लग रहा है 12 रुपए पे आइडिया सपोर्ट दे रहा है, तो आप वहां पर रुक जाइए। अगर 12 रुपए के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तब आप एग्जिट कर लीजिए। ये सब काम आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचे कुछ हो कि 12 रुपये आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, 12 से 11:30 हो गया, 11 से 11 हो गया और तब भी आप रुके हुए हो, नहीं भाई अभी मैं रुका रहूँगा। तो हो सकता है कि वो 11 से रिवर्स करके फिर से आपका रेट 12 या 12:30 दिखा दे, लेकिन फिर आप एक होप में आ जाओगे 11 से 12:30 आया है, फिर तो अब मेरा रेट 13 दिखाएगा, और फिर पता चला कि वो 13 से पहले ही रिवर्स कर गया, फिर आप सर पटक के रोने लगोगे। तो रूल पे आप हो जाओ तो फिर आपको पछतावा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि चलो भाई मैंने कहा इसको बाई किया, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। जब मैं जिसको बाई करूंगा वो ऊपर जाएगा, वो हमको प्रॉफिट देगा। और अगर आपको लगता ही है कि आपके बाई करने से वो नीचे चला जाता है तो आप क्वांटिटी, जैसे मान लेता हूँ आपको 100 क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, आप 10 क्वांटिटी लीजिए, 10 क्वांटिटी लीजिए। अगर आपको यही लगता है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर जैसे मैं करता हूँ उसका उल्टा जाने लगता है, तो भाई हो सकता है कि आप जो करते हो उसका उल्टा जाने लगता है, तो ये आपके लिए और बड़ा गिफ्ट हो, क्योंकि आप ले लीजिए ट्रेड, जब उल्टा चला जाए तो वहाँ पर आप सपोर्ट ढूंढ लीजिए, जहाँ पर सपोर्ट हो वहाँ पर अपनी 90% क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए, 10% शुरुआत में ऐड कर लीजिए। ये भी तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक और स्टॉक मैंने इसका पहले भी डिस्कशन किया था, इसका कम्युनिटी पोस्ट में आपसे सवाल भी पूछा था, देख लीजिए तबाही। और इस वाली कैंडल की कहानी जो समझ जाएगा रिटेल इन्वेस्टर, वो समझ जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर को ऑपरेटर्स कैसे बर्बाद कर देते हैं। ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, यहीं पर पूरा माल बड़ा बड़ा प्लेयर बेचकर भागा है। सोच भी नहीं सकते आप ये कितना भयावह मंजर है। ये मैं तो कहता हूँ इसको आंख खोल के देखना चाहिए। अपने भारत की बड़ी बड़ी एजेंसीज को, सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, कैसे बड़े प्लेयर छोटे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप कर जाते हैं। सब कुछ पता होता है। देख लीजिए, यहाँ से अपर सर्किट लगाया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर को घुसाया जाता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख रहे हैं, लगातार वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। जितना वॉल्यूम यहाँ पर बड़ा प्लेयर उठाया था, यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का ढेर सारा ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ था। उसके बाद सर्किट देखिए, किसी को एग्जिट करने का मौका नहीं मिल रहा है, सब सेल ऑर्डर लगा कर बैठे हैं, किसी की वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिनकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। DHFL, उनको जाकर देख लीजिए क्या हाल है। बाकी अभी जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से स्टॉक्स हैं, DHFL, जेट एयरवेज हो गया, आइडिया हो गया, हैवेल्स में भी अभी रिसेंटली कल के दिन में बहुत भयंकर तरीके से ट्रेडिंग में लोगों को ट्रैप किया गया है। और ये डरावना है, क्योंकि जो लोग अभी 40-50 हज़ार के लॉस में हैं, अगर यहाँ पर जैसे कि मैं कह दूं कि आपको 1,000 के लेवल पे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके लिए भी उनको 25-30 हज़ार का एक्स्ट्रा लॉस लेना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, कैश में भी हो तो भी आप गलत साबित हो चुके हो, क्योंकि आपकी वैल्यू का 12-15% जल जाए, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि बड़े प्लेयर्स का जो ट्रैप बनाया जाता है उसमें आपको फंसने से बचना है किसी भी तरीके से। मुझे पता है कि देखिए, जब मैंने एक पूरे के पूरे ग्रुप के खिलाफ, पूरी की पूरी एजेंसी के खिलाफ आपसे बोला कि ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनसे सावधान हो जाइए, काफ़ी दिन पहले, तो कितना बुरा किया गया चैनल के साथ, कितना बुरा करने की कोशिश की गई। अभी बिटकॉइन के खिलाफ मैंने आपके साथ वीडियो बनाई है कल। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा जब आप समझ जाओगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने से कल से पैसा कमाने लगोगे, लेकिन आप अपना पैसा सेव करना जरूर सीख जाओगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य इस चैनल का यही है, मैं आपके पैसे को सेव कराता जाऊँ। आप सुरक्षित रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि यहाँ पर लुटेरे खड़े हैं, नोच खाएंगे आपको। यकीन मानिए, आपके पैसे की
हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी कीमत हो, लेकिन उनको दिखता है कि एक और मुर्गा आ गया, इसको फंसाया जाना है। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाएगी। बहुत से लोग दिखाएंगे, चाहे यूट्यूब वाले दिखाएं, चाहे टीवी वाले दिखाएं। बहुत से अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पे, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। वो आपको अच्छे एडवाइस भी देते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप सही चीज़ को सही रेट पे लेना सीख जाओगे, उसी दिन से बाजार में आपके लिए चमत्कार होगा। उससे पहले आपको हमेशा ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। उसी ट्रैप से बचाने के लिए हम आपके लिए ढेर सारी वीडियोज़ क्रिएट करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और कोशिश किया कीजिए कि आप इस फाइनेंशियल लिटरेसी को किसी एक दो बंदों को खुद के थ्रू भी दे रहे हो, कि आप उनको बता रहे हो, हाँ देखो यहाँ पर ये ऐसे हुआ था, यहाँ पर ये ऐसे हुआ था, जिससे कि और कोई भी आपकी मदद से अलर्ट हो सके, सावधान हो सके। और आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप कुछ देते हो ना किसी को, आपके पास वो दुगना चार गुना लौट कर आता है। इस चीज़ पे फोकस किया कीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।